मित्रों नमस्कार। मैं अशोक भंडारी आज फेसबुक के इतिहास में पहली बार लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। फेसबुक पर लाइव आने का मेरा सिर्फ एक कारण है कि मैं आजकल सेब के बारे में, हिमाचल प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की, वो सेब है। सेब पर आने वाले समय में, सेब बागवानों पर आने वाले जो समय में संकट हो सकता है, उसके विषय में मैं आजकल थोड़ा चिंतित हूँ। मैं चिंता का कारण इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चिंतित क्यों हूँ। सेब बागवान जो सेब तैयार करता है वो बहुत अवेयर होता है, बहुत ज़्यादा। जितनी नॉलेज एक डॉक्टर को होती है उतनी नॉलेज एक बागवान को भी होती है। उसका कारण है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज करता है, अपने बच्चों की तरह सेब को पालता है। 8-10 साल लगती है, फिर जाकर के उसमें कहीं फसल लगती है। तो इसीलिए जो बागवान है वो बागवान बहुत ज़्यादा, मैं एक डॉक्टर का दर्जा देता हूँ बागवान को। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, मेरी चिंता का कारण है सेब की वैरायटियों की एक जो अंधी दौड़ हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, उसके ही बारे में जितनी मेरे को नॉलेज है उसी के आधार पे मैं आपसे रूबरू होने आया हूँ। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा दोस्तों। सेब जब तक रॉयल था तब तक कोई समस्या नहीं थी कि रॉयल है और रॉयल है। 5,000 फुट या 4,500 फुट से लेकर के 8,500 फुट तक रॉयल ही रॉयल होता था। लेकिन मित्रों, आज हमारी जो एक दौड़ शुरू हुई है वैरायटियों के लिए, वो एक ऐसी दौड़ है कि बागवान सिर्फ नाम पे जा रहा है। आज फलानी वैरायटी अमेरिका से आयात हो रही है, फलानी वैरायटी इटली से आयात हो रही है। बागवानों ने कान में सुना, अखबार में पढ़ा, वीडियो देखी, उसको भी वही वैरायटी चाहिए। 80 से 90% बागवान ऐसे हैं, उनको वही वैरायटी चाहिए। होता क्या है, जितनी भी स्पर वैरायटी है बहुत सेंसिटिव वैरायटी होती है। स्पर टाइप की जितनी वैरायटी है बहुत सेंसिटिव होती है, और ये अकॉर्डिंग टू हाइट लगनी चाहिए, होना ये चाहिए। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जब हम सेब बेचने जाते हैं तो कोई नाम नहीं बिकता है, कोई भी नाम नहीं बिकता है। दो चीज़ें बिकेगी, एक आपका रंग और दूसरा फ्रूट का साइज, दो ही चीज़ें। आज बागवानों में एक ऐसी होड़ मची है कि उसको वो नाम चाहिए। मेरा पड़ोसी क्या लगा रहा है, मुझे भी वही लगाना है। 5,000 फुट में जो वैरायटी लग रही है वही 8,000 फुट में भी लग रही है। 9,000 फुट में जो वैरायटी लग रही है 4,000 से 4,500 फुट में भी, फुट की हाइट पर भी वही वैरायटी लग रही है। कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे किसी आदमी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि भैया आजकल लॉकडाउन चला है तो हम लोग घर में गड्ढे कर रहे हैं, क्योंकि सेब की तैयारी तो करनी है, सर्दी की तैयारी तो करनी है। तो मुझे सेब लगाना है, मेरी एक लो हाइटम ज़मीन है। आप मुझे हैपके एक वैरायटी है, सेब बागवान सब जानते हैं। मुझे हैपके के लगभग 450 पौधा आपने रखना। तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बागवान को थोड़ी नॉलेज मिले, कुछ बागवानों को। बाकी 15-20% लोग ऐसे जिनको नॉलेज है कि मेरी ज़मीन की हाइट कितनी है और मैंने कौन सी वैरायटी वहाँ पर लगानी है। तो उन मित्र का फ़ोन आता है, मित्र तो है नहीं, उनके पास नंबर होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे हैपके लगाना है और एक लो हाइट में मेरी ज़मीन खाली पड़ी है, आजकल लॉकडाउन घर में है तो उसमें हमने गड्ढे कर रहे हैं, आपने हमको 450 पौधा रखना है। मैं नाम नहीं लूँगा, जिस जगह से वो थे, सेब की बहुत अच्छी बेल्ट है, बहुत अवेयर बागवान भी है। और लेकिन फिर
मन में वही कि अगर इतनी अच्छी जगह जिनके सेब आज से 50-50 साल पहले भी वहाँ सेब होता था, और आज भी जिन वहाँ के लोगों को नॉलेज नहीं है, तो जो नए लोग सेब लगा रहे हो तो उनको कितनी नॉलेज होगी। मैंने कहा कि भी आपने लो हाइट में हैपके लगाना है, तो मैं काफ़ी बात होती रही मेरी। मैंने उनको समझाया कि मेरी नॉलेज जितनी हैपके के बारे में है, हैपके लेट रॉयल है। हाइट में समस्या होती है कि रॉयल उनको कोई कंपटीशन नहीं है वैरायटी से, उनका कंपटीशन उनको नुकसान होता है कि हाइट में जल्दी रंग आ जाता है लेकिन फ्रूट का साइज़ छोटा रहता है। तो उसके लिए जो हैपके वैरायटी है वो थोड़ी अच्छी बोली है कि आपको रंग लेट आएगा। मैंने एक अपनी जो हमारी एक भाषा होती है कि अपनी नॉर्मल भाषा में उनको समझाया कि भैया जो हैपके है वैरायटी वो एक लेट रॉयल है, उसमें रंग लेट आएगा, फ्रूट अच्छा बनेगा। तो आपने लगाना है लो हाइट में, तो आप स्कारलेट 2 लगा लो। स्कारलेट 2 आपकी, आपने बताया 5000 या 5200 फुट आपकी हाइट है, 5500 फुट हाइट है जितनी आपने बताया, आप स्कारलेट 2 लगाओ। नहीं यार, स्कारलेट 2 तो सबके पास है। वही बात होड़, हमने कान में वैरायटी सुन ली फलानी वैरायटी है, हमको नहीं है पता उसका फ्रूट कैसा बनता है, हमको नहीं है पता कि वो कितने से कितनी हाइट पे लगती है। हमने सिर्फ नाम पे जाना है। तो बागवान भाइयों, एक छोटा सा संदेश है मेरा फेसबुक के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ वही वैरायटी लगाओ अगर आपको लगता है कि जो कौन सी वैरायटी आपने लगानी है, सिर्फ और सिर्फ वही वैरायटी लगानी है जिसका फ्रूट अच्छा बनता है और जिसका साइज़ अच्छा बनता है। क्योंकि सिर्फ मार्केट में दो ही चीज़ें बिकती है, आज भी बिकती है, आने वाले समय में भी बिकेगी। वो है आपका फ्रूट का शेप और फ्रूट का साइज़ और रंग। तो दो ही चीज़ें। अगर आपको लगता है कि भी इसमें आपको इसके रिगार्डिंग, सेब के रिगार्डिंग कुछ अच्छी जानकारी मिली है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने उन ख़ास तौर पर उन बागवान भाइयों को ज़रूर भेजें जो नया काम कर रहे हैं, जिनने नए प्लांट्स लगाने। आप जहाँ भी अपना पौधा लगाना चाहते हैं उसके बारे में एक बार आप पता करें बागवानी विभाग के पास जा कर के, और हमारे जो कुछ प्रगतिशील बागवान हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी हाइट पे कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। हमने वो वैरायटी लगानी है जिससे आपको जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का तासीर है, ताकि आपको उसकी भी सपोर्ट मिले। धन्यवाद।